दुनिया को यूएसए से आने वाली एप्स्टीन फाइल का इंतजार था कि एप्स्टीन फाइल में किस किस का नाम सामने आएगा, कौन से चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे। और यूएस की इस एप्स्टीन फाइल को लेकर भारत में भी लोग इंतजार में थे कि भारत के कौन कौन से चेहरे हैं, राजनीति के, व्यापार के या किसी और क्षेत्र के, जिसका नाम इस एप्स्टीन फाइल में आएगा। एप्स्टीन आइलैंड पर जाने वाले उन चेहरों को एक्सपोज कब किया जाएगा, वो चेहरे कब होंगे, कैसे आएंगे, उनके वीडियो आएंगे, फोटोज आएंगे, क्या कुछ सामने आएगा, इसका इंतजार हो रहा था। यूएस की एप्स्टीन फाइल तो अपनी जगह, जो चेहरे आए सो आए, लेकिन भारत में एक और एप्स्टीन फाइल खुल गई। जी हां, उत्तराखंड की एप्स्टीन फाइल, जिसमें बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम सामने आ गए। इसमें यह नाम भी सामने आ गए कि वीवीआईपी कौन थे और वो वीवीआईपी अंकिता भंडारी पर कैसे दबाव बना रहे थे, जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई। अंकिता ने वहां केवल 18 दिन काम किया उस रिसोर्ट पे, और वो रिसोर्ट वनतारा रिसोर्ट, जो भारत में उत्तराखंड की एप्स्टीन फाइल का आइलैंड बन गया। वहां पर क्या कुछ हुआ, कौन था वो वीवीआई, उसको लेकर बीजेपी के एक पूर्व विधायक की पत्नी लगातार वीडियोस शेयर कर रही हैं, ऑडियो सुना रही हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम ले रही हैं। और ये एप्स्टीन फाइल जब से खुली है, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के हलके में हलचल ही हलचल है। मुंह छुपाए जगह नहीं मिल रही। एक तरफ तो उन्नाव रेप केस पे बीजेपी के नेता का जमानत मिलना, और दूसरी तरफ उत्तराखंड की इस एप्स्टीन फाइल का खुल जाना बीजेपी के लिए मानो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। यह बताया गया बीजेपी के पूर्व विधायक की पत्नी की तरफ से कि रिसोर्ट के मालिक की आरएसएस कार्यालय पर काफी उठक बैठक थी। अंकिता भंडारी पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया गया, उस पर तथ्य और उस पर काफी कुछ ये बताया गया, ये किस तरह से अंकिता भंडारी को प्रेशराइज किया गया, किस तरह से लगातार दबाव बनाया गया। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक पे 11 सितंबर 2022 को रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के परिवार को बेटी के लापता होने की सूचना मिलती है। अगले 5 दिनों तक परिवार आम लोगों, स्थानीय लोगों, प्रशासन के साथ तलाश करता है, लेकिन इसी बीच जांच की दिशा और प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला एक बार फिर चर्चा में इसलिए है, सोशल मीडिया पर इसलिए छाया हुआ है क्योंकि एक एप्स्टीन फाइल खुली जिसपे बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है, और इसपे पूर्व विधायक जो बीजेपी के हैं सुरेश राठौर, उनकी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला उर्मिला सनावर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है, तो पूर्व विधायक के खिलाफ भी दर्ज हो गई है। इसलिए हुई है, कहा जा रहा है कि आपने भाई बीजेपी के कद्दावर नेता दुष्यंत गौतम, उनकी छवि को धूमिल किया है, लेकिन यह एप्स्टीन फाइल खुल चुकी है। अंकिता भंडारी में हत्याकांड में एक वीवीआईपी को लेकर सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उर्मिला सनावर जो वीडियो में है, सुरेश राठौर के साथ उनकी कथित बातचीत का ऑडियो भी सामने आया, वो भी सुनाई दिया गया। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। वीवीआईपी के नाम से खुलासे के लिए जहां कांग्रेस समेत पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सेवानिवृत्त जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो वही बीजेपी सनावर को एक संदिग्ध सामाजिक गतिविधि वाली महिला बताते हुए उसके आरोपों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे पीछा छूटता हुआ दिख नहीं रहा। अंकिता को 2022 में रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने 2 सहयोगियों के साथ उसकी मिलकर हत्या की। इस मामले में तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, लेकिन वीवीआईपी कौन था इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ। लेकिन यह एप्स्टीन फाइल जो उत्तराखंड की खुली है, इस पे बीजेपी के बड़े कद्दावर नाम का खुलासा हुआ है। भारत का एप्स्टीन कांड कहा जा रहा है। अंकिता भंडारी ने वनतारा रिसोर्ट में जो दिन गुजारे, वहां पर घिनौना अपराध हुआ। बीजेपी के जो वीवीआईपी नेता थे, उन्होंने 10,000 रुपए में अंकिता भंडारी को खरीदने की कोशिश की, लेकिन अंकिता भंडारी उन रुपए के आगे बिकी नहीं। इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उस पर हमला किया गया, उसकी हत्या की गई, उसे कचरे में फेंक दिया गया,
4 साल तक उसका नाम गुमनामी में दबा रहा। अंकिता की आखिरी व्हाट्सएप चैट पे उस वीवीआईपी मेहमान द्वारा उसके काम में दखल देने के डर का साफ जिक्र था। अब सनसनीखेज खुलासा ये कि खुद बीजेपी के पूर्व विधायक की पत्नी उर्मिला राठौर ने एक बड़े खुलासे में सारे राज खोल दिए हैं। उन्होंने कहा ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महासचिव, उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम है। कि अब भाजपा सरकार सचमुच पे जांच शुरू करेगी या अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने में लग जाएगी, या फिर जिस तरह से हो रहा है शूट द मैसेंजर। एप्स्टीन फाइल उत्तराखंड की जो खुली है उसे खोलने वाले पर ही एफआईआर हो चुकी है। दुष्यंत गौतम ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है सरकार को कि भाई ये जो मेरी छवि को धूमिल करने वाले वीडियो हैं, ऑडियो हैं, ये तस्वीरें हैं, इनको डिलीट किया जाए। इन खबरों में कोई दम नहीं है, मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। बहरहाल सरकार कितनी सजग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के बाद, ये भी राज खुल जाएगा अगर आगे की कार्रवाई नहीं होती है। जो आरोप है उसकी जांच के लिए कौन बैठता है, कैसी कमेटी बनती है, किसको सौंपा जाती है जांच, और उस पर क्या निकलता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जांच होती भी है या नहीं होती है, और इस पूरे मामले पर उत्तराखंड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है, या ये मामला स्वतः पहुंचेगा या फिर कोई एनजीओ से लेकर पहुंचेगी। मामला बहुत अभी पेचीदा है और रोज नए जो ऑडियो वीडियो आ रहे हैं वो मामले को एक अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं। इससे राजनीतिक तौर पर बीजेपी को एक सेटबैक लगा है, लेकिन इसे उत्तराखंड के उन गुमनाम शुदा केसेस से जोड़ा जा रहा है जिसपे मरने वाला तो मर गया लेकिन मारने वाले का अता पता नहीं। लेकिन ये उत्तराखंड की एप्स्टीन फाइल आने वाले वक्त में चुनावों में भी बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ेगी अगर इस पर सख्त ढंग से कार्रवाई नहीं की जाती है। तो बहरहाल अब ये देख रहा होगा कि उत्तराखंड की सरकार कितनी सजग है, दिल्ली से क्या निर्देश मिलते हैं और दिल्ली की सरकार उत्तराखंड की सरकार को क्या निर्देश देती है, किस तरह से इस मामले को डील किया जाता है। बहरहाल अब रोज नए खुलासे, रोज नई अपडेट, रोज नए ऑडियो इस उत्तराखंड की एप्स्टीन फाइल में सामने आ रहा है।